और अब बात करेंगे बाढ़ और बारिश की। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश हरियाणा में भारी बारिश होगी। गुजरात, कोंकण, गोवा में भी भारी बारिश के संकेत मौसम विभाग ने दिए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होगी। हरियाणा, दिल्ली में हालांकि गरज के साथ छिटपुट जो बारिश है वो हो सकते हैं, यानी दिल्ली एनसीआर में ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन गुजरात, कोंकण, गोवा की बात करें तो यहां भारी बारिश के संकेत दिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश होगी। हालांकि दिल्ली और हरियाणा को लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि छिटपुट बारिश हो सकती है गरज के साथ। हालांकि आपको बता दें, देश के अलग अलग हिस्सों में जो मूसलाधार बारिश है वो लगातार जारी है और ये मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। कहीं नदी अपनी मर्यादा तोड़ रही है, शहरी इलाकों में घुस रही है, तो कहीं पहाड़ टूट रहे हैं और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कुदरत जब अपनी मनमानी पर उतर आए तो क्या अंजाम होता है, इसका गवाह इस वक्त पूरब से पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक आसमानी कहर से कराहता देश दे रहा है। पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं। देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बेहद बुरा हाल है। मुंबई भारी बारिश के कारण थम सी गई है, तो असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद कई जिलों का संपर्क अन्य जगहों से कट गया है। गुजरात का हाल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। गुजरात के मांगरोल, गिर, तालाला, मालिया, हटीना और जूनागढ़ समेत गिर सोमनाथ जिलों के आसपास के अन्य क्षेत्रों में बारिश ने भारी तबाही मचा रखी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारी बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए जूनागढ़ और पास के गिर सोमनाथ जिले के कुछ हिस्सों का हवाई सर्वेक्षण किया और स्थिति का जायजा लिया। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के दमोह में रात भर हुई बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। दमोह शहर में हुई जोरदार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। महज 2 घंटे में हुई झमाझम बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ से कई जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क में पानी भर जाने से हाथियों से निगरानी की जा रही है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते नेपाल की नदियों ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कहर बरपा रखा है। हालात ये हैं कि बाढ़ का पानी हाईवे तक पहुंच गया है। लखीमपुर पीलीभीत हाईवे पर नदी की तरह बहाव को देखते हुए प्रशासन ने आवागमन बंद कर दिया। तो ये भारत नेपाल की सीमा से सटे दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों में भी जल प्रलय नजर आने लगा। आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि जहां तक देखो वहां बस पानी ही पानी है। क्या सड़क, क्या रेल की पटरियां, सब पानी में ऐसे डूबे हैं। कहीं सैलाब तो कहीं हाहाकार वाली स्थिति है। कहीं गाड़ियां बह गई तो कहीं लोग बह गए। मानो ऐसा लग रहा है जैसे पानी कोई बर्बादी की कहानी लिख रहा हो। कर्नाटक में भी प्रकृति का भयंकर कहर देखने को मिल रहा है। उत्तर कन्नड़ जिले के शिरूर गांव में भूस्खलन के चलते लापता हुई एक महिला का शव मंगलवार को तलाशी अभियान के दौरान गंगावली नदी से बरामद किया गया। इसके साथ ही घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है, तो सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। क्या यूपी, क्या बिहार, क्या कर्नाटक, क्या गुजरात, पहाड़ों का हाल तो पहले से बेहाल है। जहां देखो वहां बाढ़ बारिश ने आफत मचा रखी है। कई राज्यों में बाढ़ का खतरा है तो कहीं बारिश से जल जमाव की दिक्कत। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग का कहना है कि इन राज्यों में जबरदस्त वर्षा हो सकती है, लेकिन दिक्कत यह है कि मौसम विभाग ने खासकर महाराष्ट्र के जिन इलाकों के लिए हाई अलर्ट जारी किया है, उन इलाकों में पहले ही पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में आईएमडी की इस चेतावनी ने पहले से ही भारी बारिश का कहर झेल रहे लोगों की टेंशन को और बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
गुजरात के द्वारका में भारी बारिश की वजह से बड़ा हादसा हुआ। भरभरा कर गिरी 3 मंजिला इमारत, 2 से 3 लोगों के फंसे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। बिहार के दानापुर में तेज रफ्तार का कहर। दीघा एम्स एलिवेटेड पुल पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों को तेज रफ्तार बाइक ने रौंदा, हादसे में 1 की मौत, 2 लोग जख्मी। हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली लौट रहे थे। गोंडा में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। सपा कार्यकर्ता ओम प्रकाश हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में गोली लगने से जख्मी। मुख्य आरोपी उदयभान उर्फ ललन सिंह भी फरार। समाजवादी पार्टी के नेता हत्याकांड के मुख्य आरोपी बीजेपी सभासद के घर पर चला बुलडोजर, आत्मसमर्पण न करने पर पुलिस ने की यह कार्रवाई। बलिया में रोहित पांडे हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन। मुख्य आरोपी रोहित यादव के घर चला बुलडोजर। पुलिस ने 2 आरोपियों अंकित यादव और ओम प्रकाश यादव को किया गिरफ्तार। रोहित पांडे हत्याकांड मामले में 6 नामजद आरोपियों पर 25,000 रुपए का इनाम हुआ घोषित। गैंगस्टर और एनएसए के तहत की जा रही है ये कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंदिर के पास मुहर्रम के जुलूस में सरतन से जुदा के नारे लगाने का वीडियो आया सामने। एक नामजद समेत 40 अज्ञात लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। आरोपियों की तलाश कर रही पुलिस। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवान की गोली लगने से हुई मौत। बैरक में संदिग्ध परिस्थितियों में सिर में गोली लगने से जवान की मौत। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। लखनऊ में झाड़ फूक के नाम पर घरों में चोरी करने वाले पुलिस ने ऐसे चोरी करने वाले को धर दबोचा। नशीली दवा खिलाकर चोरी की वारदात को दिया करता था यह अंजाम। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में साधुओं के वेश में घूम रहे लुटेरे जेवर दोगुने करने का लालच देकर महिला को बेहोश कर लूटे गहने। सीसीटीवी में दोनों साधु कैद हुए। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुबह के 6 बज चुके हैं। तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे और साथ ही आपको देंगे इन तमाम बड़ी खबरों से जुड़ा सटीक अपडेट भी। शुरुआत करेंगे 7 बड़ी खबरों के साथ। वो 7 बड़ी खबरें कौन सी है जिन पर आज रिपब्लिक भारत की नजर रहने वाली है? वो 7 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली बड़ी खबर यह है कि बजट में क्या मिला। कल निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, उनकी तरफ से बजट जारी किया गया और इस बजट में क्या कुछ मिला ये हम आपको बताएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे लामबंद इंडिया गठबंधन ने बजट के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। और इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन की तरफ से आज संसद में मार्च भी होगा। तो वहीं दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है और इस सुनवाई को लेकर क्या कुछ रह सकता है सुप्रीम कोर्ट का रुख, ये भी आपको बताएंगे। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि सुप्रीम ऑर्डर पर आखिरकार कैसे सियासत लगातार जारी है। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे नापाक आतंकी नहीं बचेंगे, अब क्या बन चुका है प्लान आतंकियों के खात्मे का। इसके अलावा जानकारी देंगे आपको पाक को अफगानी झटका आखिर कैसे लगा है। इसके अलावा बड़ी खबर यह भी कि हिंदुस्तान में दरिया ही दरिया, देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश का जो प्रकोप है वो जारी है। तो ये 7 बड़ी खबरें, इनसे जुड़ा अपडेट आपको बताएंगे। और शुरुआत करते हैं आइए सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है कि कल बजट पेश किया गया, लेकिन अब इंडी गठबंधन इस बजट के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है। आपको बता दें आज इंडी गठबंधन बजट के खिलाफ संसद परिसर में आज इंडी का प्रदर्शन होने जा रहा है। बजट को लेकर इंडी गठबंधन का सीधा आरोप है कि अधिकांश राज्यों के साथ भेदभाव किया गया। सिर्फ आंध्र प्रदेश बिहार को ही सबसे ज्यादा बजट दिया गया है। कुर्सी बचाने वाला बजट विपक्ष ये बता रहा है। और इसी कड़ी में आज इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। बजट को लेकर इंडी गठबंधन ने सीधा आरोप लगा दिया है। कहा है कि निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है वो कुर्सी बचाओ बजट है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अधिकांश राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। तो ये जानकारी आपको दे दें कि बजट कल पेश किया गया और इसी कड़ी में इंडी गठबंधन ने अब मोर्चा खोल दिया है और इंडी गठबंधन इसके खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो आपको बता दें कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया गया, लेकिन इस बजट के खिलाफ अब इंडी गठबंधन ने मोर्चा खोल दिया है। सरकार इसे कल्याणकारी बजट बता रही है तो वहीं इंडी गठबंधन इसे कुर्सी बचाओ बजट बोल रहा है। आखिर क्या कुछ करने वाला है विपक्ष इस बजट के खिलाफ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को पेश हुआ तो पूरे देश से मंगल कामनाएं आई। किसानों और मिडिल क्लास ने जहां बजट को लेकर खुशी जताई तो वहीं बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के मुखिया ने बजट की खुलकर तारीफ भी की। का दर्जा
कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत उनका था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। हालांकि बिहार को अपना बहुप्रतीक्षित हिस्सा मिलने से जहां सीएम नीतीश कुमार गदगद नजर आए, तो वहीं कुछ चीजों की कीमतें भी बढ़ी। लेकिन मुख्य तौर पर बजट को देखें तो मोदी सरकार ने इस बजट में मोटे तौर पर शिक्षा से लेकर हर जरूरी चीजों पर फोकस किया। वित्त मंत्री ने जहां खजाने में शिक्षा स्किल के लिए 1,48 करोड़ रुपए दिए, युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए भी रखे, महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ की योजनाएं लाई, तो कृषि के लिए 1,52 करोड़ रुपए का बजट दिया, ग्रामीण विकास के लिए 2,66 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा, तो शहरी आवास के लिए भी 2,20 करोड़ रुपए दिए। कुल मिलाकर बजट को बैलेंस रखा गया। लेकिन सरकार का यह बजट विपक्ष को बिल्कुल रास नहीं आया। उन्होंने सीधा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये बजट पहला तो बहुत निराशजनक बजट है। ये अपना सिंहासन बचाने के लिए ये बजट किया गया है। ये बजट नाउम्मीदी का पुलंदा है, और इन हालातों में भी इंसान कैसे जिंदा है, सवाल तो ये है कि महंगाई कैसे कम हो, बेरोजगारी वही की वही है, और जिन सरकारों ने और जिन सरकारों के फैसले की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, वो आज बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे। एक तरफ बजट से जहां युवाओं के लिए रोजगार की बात की गई, दूसरी तरफ बजट में महिला सशक्तिकरण का भी ख्याल रखा गया। शहर से लेकर ग्रामीण और किसानों से लेकर शहरी वर्ग के कल्याण पर बजट का फोकस रहा। सोना, चांदी, मोबाइल, कैंसर की दवाएं, सोलर पैनल भी सस्ते हुए। लेकिन विपक्ष ने इस बजट को नाउम्मीदी का पुलिंदा बताकर खारिज कर दिया। और तो और पूरा विपक्ष लामबंद होकर बजट के विरोध में आज सदन में हंगामा करने की प्लानिंग करके बैठा है। सवाल है, जब सरकार भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की मजबूत नींव रखने की कोशिश कर रहा है, तो आखिर यह हंगामा क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब इस वक्त की बड़ी खबर कि शंभू बॉर्डर खुलेगा या फिर नहीं, आज हो जाएगा फैसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की अर्जी पर आज सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट के फैसले को हरियाणा सरकार ने चुनौती दी है और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले पर सुनवाई करेगा और यह तय होगा कि क्या शंभू बॉर्डर खुलेगा या फिर नहीं। शंभू बॉर्डर पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, शंभू बॉर्डर पर हरियाणा सरकार ने अर्जी दाखिल की है और इस अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने जो भी फैसला दिया था उसको लेकर असल में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हरियाणा सरकार ने खटखटाया और इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा, तय करेगा शंभू बॉर्डर खुलेगा या फिर नहीं। आइए इसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा सरकार शंभू बॉर्डर को खुलवाने की पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में